नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। बात कर रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा के चुनाव की, जिसमें 2 बार से लगातार रामकृपाल जी जीत रहे थे, लेकिन तीसरी बार जो है मीसा भारती ने उनको जीत में पटकनी दी। लेकिन रामकृपाल जी भी थे जो इस बार हैट्रिक लगाने के पूरी मूड में थे, पूरी तैयारी में थे, लेकिन इस बार जो है प्रचंड मतों से जीत दर्ज की मीसा भारती ने। लेकिन इस पर्दे के पीछे जो किसने रचा कहानी, किसने रचा वो खेल जिसमें जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा रहा, उस जीत का आंकड़ा जो बनाया, इस रणनीति को जो रणनीति तैयार किया, वो है IFSS कंपनी, जिसके फाउंडर ने बताया कि हमने इस रणनीति को बनाया और हमने कैंपेनिंग की, घर घर जाकर और सर्वे किया ताकि जीत जो है सुनिश्चित हो, और इन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया। आइए देखते हैं और आइए इनसे बात करते हैं, उन्हीं के जुबानी क्या कुछ कहना चाहेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम पार्थ साथी दे है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं और मैं 2013 से प्रशांत किशोर जी का साथ था और 2016 से मेरा खुद का कंपनी IFSS जो बेंगलोर बेस्ड है, और मैं उसी कंपनी का फाउंडर हूं और संचालित कर रहा हूं अच्छा से, और हर स्टेट में जाकर मैं काम कर रहा हूं। महिला के बीच में आप बात रखें, जो हमारा जो सांसद जो बने, उनका मकसद क्या है, ये हर घर तक जाए। तो उसमें आपका टीम कैसे वर्क कर रही थी? टीम हमारा क्या वर्क कर रही थी, हमारा टीम घर घर तक जा रही थी। घर घर तक उनका पत्र जो सिग्नेचर कैंपेन में बोला, जन भागीदारी पत्र, एक घर घर तक पहुंचा रही थी हमारी टीम, और उनका उद्देश्य घर घर तक जाके बता रही भी थी। क्या तो इस तरह का सिर्फ एक ही पार्टी के लिए वर्क करते हैं या कई पार्टी के लिए? नहीं। उसके बीच में मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं लोकसभा चुनाव आपको मालूम है पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, और मैं एज ए एडवाइजर बीजेपी का मैं आसाम में नॉर्थ ईस्ट में काम देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट में आसाम में काम देख रहा था, और इधर किनको टिकट देना है MP का, उनका भी चयन मैं ही कर रहा था। और पार्टी का तरफ से मेरे को हाईकमांड का तरफ से आसाम का जो प्रदेश अध्यक्ष है भावेश कलिता जी, मेरे को रेकमेंड किए जो आप पूरा किनको टिकट देना है आप ही डिसाइड करिए। और नॉर्थ ईस्ट में मैं अरुणाचल प्रदेश में भी देख रहा था, नागालैंड में भी देख रहा था, मणिपुर में भी देख रहा था, गोवा में भी देख रहा था। तो मैं बिहार को लेके मैं नहीं सोचा था मेरे को काम करना है बोल के। तो बिहार में मेरा पर्सनल काम के लिए मैं आया था। कुछ रात का ठीक 12 बजे मेरे पास कॉल आया मीसा भारती जी का तरफ से, जो कॉल आया जो आपको मेरे लिए RJD के लिए वार रूम सेटअप करना है, आपको काम करना है। तो मैं इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जो मेरे को काम करना है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीजेपी का साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। फिर मैं स्विच करना मेरे को सही नहीं लगा, तो मैं सोचा करूं या ना करूं। फिर एक बार कॉल आया मिसा जी का, फिर भी मैं इसको सीरियस नहीं लिया। फिर उनका हस्बैंड का कॉल आया शैलेश जी का, जो आप आइए, आपका जरूरत है, क्योंकि आप बिहार इलेक्शन में 2020 में RJD के लिए काम किए थे। आपको मेरे को लगता है आप जिनके लिए भी काम किए थे RJD में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा लोग जीते भी, अच्छा मार्जिन थे, तो आपका जरूरत है। तो मैं सोचा ये तो इतना बार जब कॉल आ गया रात का 12 बजे, तो शायद भगवान का कोई संकेत है, मेरे को काम करना चाहिए। तो फिर मैं सोचा चलो बीजेपी तो काम कर रहे हैं, तो मैं पवन जी को जिम्मेदारी दिया जो आप उसको अपने हिसाब से काम करो, और ये कैंपेन हमको उतारना है। उनके साथ सहपाठी में मुरली जी, संदीप जी, बहुत लोग थे जो उनके साथ देके कैंपेन को चलाए। और खाली कैंपेन चलाना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है पहुंचना चाहिए घर घर तक, और हमारा नेता जीतना चाहिए। मेरा मकसद ये था जो इतना बार से सीट हार रही है, और मैं जब काम करूं तो जो इंसान मेरे ऊपर इतना भरोसा करके मेरे को बोल रहे आप हर बार 2020 में भी आप जीता है, पहले भी आप बहुत लोग को जीता है, हमको मालूम है आप लोग कर सकते हैं। जब कोई इतना उम्मीद करके हमको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो मेरा भी एक सोच था जो मैं उनका सीट को निकालूं, और ये भी कम वोट मार्जिन में नहीं, अच्छा मार्जिन से जीता हूं। तो मेरा मकसद ये था। कुछ स्लोगन भी रहा होगा। देखिए
मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, हर कैंपेनर से बहुत अलग है। मैं सोशल मीडिया और स्लोगन में और आउटडोर ब्रांडिंग में बिलीव नहीं करता हूं। जब तक एक नेता ग्रास रूट में जाके काम ना करे, पब्लिक से ना जुड़े, अपना उद्देश्य ना बताए, तो नेता को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोकसभा चुनाव बहुत अलग है। पब्लिक का सेंटीमेंट को समझना पड़ता है, पब्लिक क्या चाह रही उसको समझना पड़ता है। जरूरी नहीं है धन बल से पब्लिक नेता जीत सके, पब्लिक का माइंडसेट जानना जरूरी है, इस हिसाब से हम चुनाव जीत सकते हैं। 2025 का चुनाव कैसे देखते हैं, किस पार्टी के लिए जिम्मेदार काम? देखिए, दो अभी तो आप तो देख सके रिजल्ट क्या हुआ। 2025 में मैं ये नहीं बोलूंगा जो मैं आरजेडी का ये काम करूं, ठीक है। 2025 में जैसे रिजल्ट आया है, यदि मेरे को आरजेडी वाले सामने से बोले जो आप काम करिए, आपका अच्छा रिजल्ट रहा, तो मैं एक बार सोचूंगा। क्योंकि चुनाव में जब भी चुनाव होता है सामने वाले भी बुलाएंगे या आप सामने वाले को अप्रोच करते हो, तो जरूरी नहीं है आप काम जाके करो। आपको लगता है हाँ आप उनके लिए बेस्ट दे सकते हो तो काम जाके करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि एक नेता का करियर भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जी, कितना मुश्किल रहा होगा पाटलिपुत्र कैंपेनिंग, जो लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता मन बनाता है कि हमेशा भारतीय जी आती नहीं है, 5 साल में एक बार आती है, बड़ा गैपिंग होता है, तो क्या कितना मुश्किल रहा होगा? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जब मैं पहले आया था, जब मेरे को काम मिला था, ये लोग इतना भरोसा करके भी दिए थे, तो मैं पब्लिक के बीच में खुद जाके जानने के लिए गया था। तब एक सोच था जो राम कृपाल जी पब्लिक से मिलते हैं, कुछ करे या ना करे, बट मिलते तो हैं। तो इस टाइम जब मैं मुलाकात किया था, इस टाइम इतना मैडम जी का नहीं था। फिर जब हम धीरे धीरे पब्लिक का माइंडसेट समझे और इसमें काम करना स्टार्ट किए, और जब इलेक्शन का बहुत नजदीकी आ गया था, तब पता चला, और इसी जगह में फिर से मैं गया, पब्लिक का माइंडसेट बहुत चेंज हो गया था। अभी टक्कर में है बोले तो आप सोच सकते हैं। जो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जीत का, मीसा भारती के जीत का पूरी रोड मैप आपने तैयार किया। हाँ, और कुछ चीज है जो जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। कैंपेन के साथ हम लोग और भी कुछ रणनीति बनाए थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्या हो ये रणनीति ये है, जो लोकसभा में जितना भी कैंडिडेट हमारा आरजेडी की तरफ से उतरे थे, और उसके बाद लास्ट फेज में ये इलेक्शन था, तो हमारा दिमाग में ये आया जो जितना भी कैंडिडेट है, जो समाज में जिनका अच्छा पकड़ है, जब लास्ट चरण में इलेक्शन हो उनको बुलाया जाए और उनको घुमाया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और सही में वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ। हम कितना भी स्टार प्रचारक बुला ले, कितना भी स्टार बुला ले, कोई फायदा नहीं। जब तक एक समाज को पकड़ने वाले बड़ा लीडर ना आए, तब तक कुछ नहीं होने जाना। आप सिर्फ पाटलिपुत्र लोकसभा में ही कैंपेनिंग किए थे या आरजेडी के और भी जहां लोकसभा क्षेत्र है वहां भी कैंपेनिंग? देखिए, आरजेडी की तरफ से तो बहुत लोग मेरे को ऑफर दिए थे काम करने के लिए, बट मैं खुद नहीं था, मैं खुद बाहर में था। मैं आपको बोला था मैं बीजेपी के लिए काम देख रहा था, मेरा टीम इधर थी, क्योंकि मैं और भी जगह में कमिटमेंट किया था लीडर को कि मैं आपके लिए भी काम कर रहा हूँ। तो ये सही नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। जिनके लिए भी काम करो, ईमानदारी से काम करो। तो ज्यादा काम उठाना, आप अच्छा से काम नहीं देना तो गलत बात है ना। आप जितना काम करो, अच्छा से काम करके दो। आप छोटे चुनाव को भी जो कहीं ना कहीं उसको देते होंगे या फिर बड़े चुनाव? नहीं, अभी फिलहाल लोकल बॉडी में मैं काम नहीं किया हूँ, क्यों आपको झूठ बोलूं। ऑफर तो बहुत सारे आए थे, बट मैं सामने से नहीं किया हूँ। यूपी में लोकल बॉडी का इलेक्शन का पूरा काम आया था कांग्रेस का, बट मेरे को पहले से मालूम था क्या है सिचुएशन, इसलिए मैं सामने से नहीं गया था पार्टी लेवल में। तो ज्यादातर मैं काम किया हूँ, पूरा लोकसभा या विधानसभा में काम किया हूँ, और इससे पहले मैं मेयर इलेक्शन में भी काम किया हूँ। आप राखी गुप्ता चले जाइए, दानिश मलिक चले जाइए, जितना भी है बिहार शरीफ में, तो काम किया हूँ, ऐसे नहीं है। तो ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ लोकसभा और विधानसभा में काम करने के लिए। ये कितने दिन का ये अपने का वर्क और टीम मीटिंग इस तरह से काम करना है और कितने दिन करना है? देखिए, डिपेंड करता है मेरा कैंडिडेट का सिचुएशन क्या है,
और आजकल क्या हो गया है, हर कोई कैंडिडेट ये चाहती है जो इलेक्शन पास में आ जाए और मेरा टिकट कंफर्म हो जाए तब मैं काम कराऊं। बट मैं जो सोचता हूँ ना, कोई भी कैंडिडेट को ना काम करवाना चाहिए थोड़ा पहले से, 5-6 महीना पहले से। ये भी बहुत कम पड़ जाता है यदि कैंडिडेट का सिचुएशन खराब है तो। अगर किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट को आपसे संपर्क करना हो तो हाँ, मेरा खुद का कंपनी है और कंपनी का नाम है IFSSF। मैं उसका फाउंडर हूँ और ये मेरा साथी दोनों है, मुकेश और पवन, जो मेरा कंपनी को चलाने में साथ दे रहे हैं। और इसके साथ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं 2013 में मैं प्रशांत किशोर जी का साथ था। 2016 में उनको मैं स्विच किया और स्विच करके मेरा खुद का कंपनी में चला रहा हूँ, जो कंपनी बेंगलोर बेस्ड है। हमारा कंपनी बेंगलोर में है और हर आप देखते रहोगे जितना भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनी है, ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी, बट मेरा कंपनी बेंगलोर है और मैं खुद उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आप देखे रहोगे एक चीज, बिहार में या यूपी में जितना भी कंपनी बनी हुई है, ज्यादातर बिहार के कैंपेनर होते हैं। आप राजनीतिक मामले में बहुत बिहार बहुत आगे है और कैंपेनर भी ज्यादातर लीड करने वाले ही बिहार के होते हैं। बट मैं उड़ीसा से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं उड़ीसा का रह के मैं चला रहा हूँ कंपनी, और जिनके लिए भी काम करूँ कि नेता जीते, और काम भी जिनके लिए भी काम किया हूँ। कितना परसेंट रिजल्ट रहा है अभी तक? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस टाइम से 2013 से दिखाया, 2013 से 24 मतलब 11 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या आंकड़ा रहा होगा, कितना परसेंट रहा होगा? देखिए, परसेंटेज का बात कर रहे हैं तो जब मेरा शुरुआती दौर था, जब मैं काम स्टार्ट किया था, तो ये जो एम्प्लॉय काम किया था, तो 2016 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2016 से मेरा सबसे पहला काम, आप थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे, मेरा पहला स्टार्ट जो काम था ऐसे पार्टी के लिए काम था जो कोई सोच नहीं पाएगा। मैं MIM पार्टी के लिए काम किया था, पूरा पार्टी लेवल में, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हैदराबाद से मेरा पहला काम, मेरा कंपनी का पहला काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे 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 मैं झारखंड में खुद का काम किया, मैं छत्तीसगढ़ में काम किया, MP में काम किया, उसके बाद हर स्टेट में जा जाके काम किया, कर्नाटक में भी काम किया। तो ज्यादातर मेरा जो काम करने का जो मेरा जो पोर्टफोलियो जहाँ अच्छा है, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, झारखंड, इस साइड में मेरा ज्यादा अच्छा पकड़ है। और ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मैं नॉर्थ साइड में काम करूँ, कोशिश रहता है मेरा आसाम साइड में काम करूँ, मेरा शुरू से है। क्या क्या मिलता है अगर आपके यहाँ का कोई मान लीजिए पैकेज हो गया, तो पैकेज की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उचित नहीं है आपसे जानना कि कितना का पैकेज क्या था, लेकिन अगर कोई पैकेज लेता हो तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड होता है कैंडिडेट को? देखिए, पैकेज का बात बोल रहे हैं तो एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, कैंडिडेट क्या चाह रही है। आजकल बहुत सारे कंपनी खुल गई है, मेरे कंपनी से भी बहुत सारे लड़के गए हैं, अपने कंपनी खोले हैं। अरे मार्केट बहुत बड़ी है, सबके लिए ही है, सबको अपना काम का शैली, जरूरी नहीं है सब कोई प्रशांत किशोर हो, सबके पास अपना अपना टैलेंट है, सबको अपना फील्ड में काम करने का जरूरत है, जाए काम करे, अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है ब्रांड और नॉन ब्रांड में। हमारे साथ ऐसे ही खबरों में बने रहें, हम आपको हर खबर से अपडेट कराता रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।